हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम अपन लोग ने क्या पढ़ा था? हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पढ़ रहे हैं जिसका हमने प्राइमरी पार्ट पूरा कर लिया है। आज हम इसके सेकेंडरी पार्ट को देखेंगे। बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस 2 मिनट ध्यान से सुनते रहना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो। तो फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लो। फटाफट से क्विक रिवीजन देती हूँ। तो क्विक रिवीजन क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि भाई घर से निकलने वाला जो म्युनिसिपल वेस्ट है हमारे पास, वो वेस्ट क्या हो रहा है कि वो वेस्ट आ रहा है और हम नहीं चाहते कि हम उस वेस्ट को सीधे रिवर में ट्रांसफर करें या किसी वाटर बॉडी में डालें। हम क्या चाहते हैं कि हम उस वेस्ट को क्या करें, किसी एसटीपी पे क्या करें, पहले किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे क्या करें, उसको जाके ट्रीट करें। किसको? जो वेस्ट आ रहा है उसको। और उसको ट्रीट करने के बाद फिर किसी रिवर या वाटर बॉडी में ट्रांसफर करें। इससे क्या होगा, इससे जो रिवर बॉडी है या वाटर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पोल्यूटेड नहीं होगी। उसका पोल्यूशन होने के चांस बहुत ज़्यादा कम बने रहेंगे। ठीक है, ठीक है ना, कि पोल्यूशन को हम रोक सकें, इसीलिए हम ये अच्छा काम कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम कर नहीं रहे तो हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो लास्ट टाइम मैंने आपको फिजिकल में बताया, फिजिकल ट्रीटमेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था, पहला पार्ट क्या है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और दूसरा सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में कैसे फिल्टर होता है, जो वेस्ट है वो सीक्वेंस में फिल्टर होता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। और जबकि दूसरा वाला पार्ट क्या होता है, जिसको आप सेडिमेंटेशन कहते हो, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि भाई एक बीकर होता है, एक टैंक होता है, जिसमें जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको जोर से घुमा दिया जाता है, जिसमें जो भारी पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट है, वो नीचे की तरफ रह जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं, जो लेस पोल्यूटेड है, वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं। क्योंकि अभी भी उसके अंदर वेस्ट मौजूद है, जो पार्टिकल ऊपर आ गया है, तो इसी वजह से हमें उसे और ज्यादा ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? जो पार्टिकल नीचे जम गया है उसे स्लज कहते हैं, जो ऊपर की तरफ है उसे इफ्यूलेंट कहते हैं। क्योंकि ये ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हुआ तो इसे हम प्राइमरी स्लज और प्राइमरी इफ्यूलेंट कहते हैं। अब क्या है, क्योंकि ये जो पानी ऊपर की तरफ आ गया जिसे हम इफ्यूलेंट कह रहे हैं, नो डाउट ये साफ हो चुका है, पहले से साफ है, लेकिन फिर भी अभी इसके अंदर कैसी हैं, डिजोल्व इम्प्योरिटीज हैं। तो हम क्या कर सके, इस डिजोल्व इम्प्योरिटी को दूर कर सके, तो इस दूर करने के प्रोसेस को, कहाँ दूर होंगी, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दूर होंगी, जिसे हम अब पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सारी बात समझ में आ चुकी? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले देखो तुम जरा सा, क्या होता है, जो पानी अभी तुमने देखा ना, 2 टैंक बने हुए थे, उनको लेकर आ गए हम कहाँ पे, एरिएशन टैंक के अंदर। अब एरिएशन टैंक में क्या होता है बेटा, ये एजिटेटर लगा होता है। ये एजिटेटर क्या करता है, जो आपने इसके अंदर अभी मटेरियल डाला है ना, जो फिजिकल ट्रीटमेंट से ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये फिजिकल ट्रीटमेंट से आ रहा है ना, फिजिकल ट्रीटमेंट से हम मटेरियल को सीधे कहाँ ले आए, इधर ले आए, है ना। अब ये ले आए तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एजिटेटर लगाए, जो एजिटेटर क्या करेगा, इस लिक्विड को बहुत जोर से हिलाएगा। अब जब जोर से हिलाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात क्या है, यहाँ पे एयर प्रोड्यूस होगी। अब जब एयर प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे और क्या है बेटा, छोटे अमाउंट में ऐसे बैक्टीरिया और हैं जो कहाँ है, एयर के अंदर, जो एयर के अंदर ग्रो करते हैं। तो ऑटोमेटिक अभी क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, एयर की क्वालिटी बहुत कम थी, लेकिन अचानक से इस एरिएशन टैंक में जब तुमने जोर से घुमाया तो एयर की क्वालिटी, एयर की क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब एयर की क्वांटिटी बढ़ गई तो ऑटोमेटिक सी बात है, इसके अंदर क्या ऐसे ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए, जो कैसे हैं, जो एयर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, जिनको तुम क्या कहते हो, एरोबिक, क्या कहते हो, एरोबिक बैक्टीरिया कहते हो, है ना। बात समझ में आ रही है? और कैसे बैक्टीरिया आ गए, फ्लॉक्स। इन फ्लॉक्स को क्या कहते हो तुम, ऐसे बैक्टीरिया हैं और फंजाई है ये बेसिकली, जिनके अंदर क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्या करेंगे, इस लिक्विड, ये जो लिक्विड मटेरियल हमारे पास आ रहा था, इसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। अब सोच के देखो, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो चांसेस तो ये है कि भाई जो बीओडी है, सोच के देखो, ऑक्सीजन बढ़ गई तो बीओडी क्या हो जानी चाहिए, ऑक्सीजन बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। डिमांड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे जरा सा आगे बढ़ के क्या देखेंगे कि ये जो हम यहाँ आ गए, ये जो वाटर है, इसको लेके आ गए हम दूसरे टैंक के अंदर। अब जब इस टैंक के अंदर लेकर हम आ गए तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस टैंक के अंदर जो मटेरियल है, जो अभी भी फ्लोटिंग मटेरियल जो ऊपर की तरफ रह गया, इसको अगेन सेकेंडरी फ्यूलेंट कह रहे हैं, और नीचे की तरफ जो बैठ गया इसको क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्लज कह रहे हैं। ठीक, अब
क्या किया हमने, इसको एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ले आए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्लज डाइजेस्टर है। इस डाइजेस्टर के अंदर क्या हुआ, ऐसे बैक्टीरियाज है जो क्या है, जो कैसे बैक्टीरिया है, जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बेसिकली एरोबिक जो ऑक्सीजन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे। और अगेन यहाँ पे क्या हो गया, वाटर जो है पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। अगेन ये पानी इतना क्लीन नहीं है कैसे तुम पी लो, है ना। अगर तुम आप ये चाहते हो कि इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्लीन करें तो हमें इसे कहाँ ले जाने की जरूरत है, टर्शरी ट्रीटमेंट में ले जाने की जरूरत है, जिसे हम बेसिकली क्लोरीन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। पर वो हमें एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं तक रुक जाना है। दूसरी और बड़ी बात, ये पानी इतना सेफ है कि अब आप इसको ले जाके किसी वाटर बॉडी में डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी और बड़ी बात, यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन भी होता है। यही स्लज डाइजेस्टर में किसका प्रोडक्शन भी और होता है, बायोगैस का प्रोडक्शन भी होता है। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? तो कितनी बढ़िया चीज पढ़ ली तुमने, एक तीर से दो निशाने मार ली। हो होशियार तुम लोग। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।